नमस्कार बच्चों, अपना स्कूल ऐप में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार शर्मा, आपका वैदिक मैथ्स मेंटोर, एक न्यू क्लास के साथ में आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो पहले तो हम ये डिस्कस करें कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। सिंपल इंटरेस्ट देखिए आदिकाल से चला आ रहा है। जब भी हम किसी को बोरो करते हैं कोई मनी, तो हमें उससे कुछ रेंट लेते हैं, वो रेंट ही एक्चुअल में हमारा इंटरेस्ट है। ओके, तो आपके पास यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो इन्वेंशन किस टाइप से हुआ है। ओके, अभी हमारी जो अभी अत्याधुनिक बुक चल रही है, अभी हमारे जनरल जो कोर्सेज के अंदर 6, 7, 8 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो बुक्स यूज करते हैं उसमें सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला यूज करते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है आपके पास SI इक्वल्स टू, SI मीनिंग सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, ये आपके पास है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अब एक्चुअली इस फॉर्मूले का इन्वेंशन कैसे हुआ और इस सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या एक्चुअल में। आपने सपोज बच्चों यहाँ पे 1 ईयर के लिए किसी को बोरो किया है, आपके पास आपकी जो भी अमाउंट है आपने 1 ईयर के लिए आपने बोरो किया है, तो उसका कितना इंटरेस्ट पे करेगा आपने एक रेट फिक्स कर दी। सपोज आपने कहा कि सर मुझे 100 रुपीज पे 5 रुपीज आपको जो है मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आपकी जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास क्या होगी यहाँ पे 5%। ओके, तो प्रिंसिपल आपके पास सपोज आपने बच्चों किसी को 10,000 रुपीज बोरो किया है, आपसे आपसे किसी ने 10,000 रुपीज बोरो किया है। ओके, और आपने जो रेट फिक्स की है वो रेट आपने कहा है कि सर 5% पर एनम लेने वाला हूँ, 5% पर एनम। ओके, पर एनम से मीनिंग है 1 ईयर का आपके पास जो है 5%, 100 रुपीज का 5 रुपीज जो है वो रेंट होने वाला है। ओके, और आपने सपोज आपने कहा कि टाइम जो है वो 2 ईयर के लिए आपके पास है, टाइम 2 ईयर के लिए है। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और फिर हम आपको बताना चाहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देंगे, बड़े इजी क्वेश्चंस देते हैं। आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास है इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को, जो भी हमारे शॉर्टकट से शॉर्टकट हमारे पास फॉर्मूले हो सकते हैं, जितना शॉर्ट ट्रिक हो सकता है वो शॉर्ट ट्रिक के मेथड से अपन इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे बेसिकली आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100, इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास माइंड में फिल नहीं रहती है एक्चुअल में। तो लॉन्ग टाइम में वर्किंग करने के लिए आपके पास ये है कि आपका एक ट्रेडिशनल मेथड भी माइंड में होना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड प्लस आपके पास शॉर्ट ट्रिक, दोनों यदि आपके पास क्लियर है तो आपको क्वेश्चंस आप इजी गोइंग अटेम्प्ट कर लेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चंस है इसमें आपके पास प्रिंसिपल गिवन है 10,000, रेट आपके पास गिवन है बच्चों 5% पर एनम और टाइम आपके पास 2 ईयर है। तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 2 ईयर के बाद में आपको कितनी मनी जो है उसको, कितनी मनी आपके पास कंप्लीट होने वाली है, कितनी मनी आपके पास आपको देने वाला है, या आपने किसी से बोरो किया है तो आप उसको कितना पे करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इंटरेस्ट, देन आफ्टर अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या है एक्चुअल में, अमाउंट का मीनिंग बच्चों मेरा ये है कि अमाउंट आपके पास ये है अमाउंट का मीनिंग है आपके पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास जो प्रिंसिपल है उसमें आप सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए। प्रिंसिपल में जब सिंपल इंटरेस्ट को आप ऐड करेंगे तो वो टोटल जो मनी है वो आपके पास होगी अमाउंट, यानी आपको कितना टोटल अमाउंट आपको मिलने वाला है। ओके, या कितना अमाउंट आप पे करने वाले हैं। यस, 2 ईयर के जस्ट आफ्टर आपके पास कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू बच्चों आपके पास P आपका है, प्रिंसिपल आपके पास है 10,000, टाइम आपके पास, रेट आपके पास है 5% और टाइम आपके पास है 2 ईयर। यहाँ परसेंटेज का साइन है तो हम परसेंटेज वाले चैप्टर में अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे आप परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 यूज करना होगा। डिनोमिनेटर में आपने 100 यूज किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 10 और 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे तो आपको हो जाएगा कितना वापस 100 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी आपको 1,000 रुपीज जो है वो इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। अब 1,000 रुपीज आप इंटरेस्ट पे करते हैं बच्चे, तो टोटल अमाउंट आफ्टर आपके पास कंप्लीट पीरियड, आपके पास कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा। तो आपका प्रिंसिपल था 10,000 और आपने 1,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट पे किया है, तो टोटल आपने 11,000 रुपीज। जैसे मान लीजिए आप बैंक में आपने 2 ईयर के लिए FD करवाई है,
2 ईयर के लिए आपकी एफडी की है, तो एफडी की जो रेट है वो आपसे बोला गया है कि 5% पर एनम आपके पास होगी। तो 5% पर एनम के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल आपको बैंक जो है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर, देन आफ्टर बैंक आपको 11,000 रुपीज पे करने वाला है। ओके, तो इस टाइप से आप वर्किंग करके और आप अपना अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होती है एक्चुअल में। ओके, अब प्रॉब्लम की जो मेन वजह है आपके पास वो है टाइम। अब आपके पास यहाँ पर एनम गिवन था एक्चुअल में, लेकिन सपोज आपके पास बच्चों टाइम गिवन है। जैसे मान लीजिए 1 ईयर के लिए आपने किसी को रेंट पे दिया है, लैंड पे दिया है, बोरो किया एक्चुअल में आपने, तो 9 मंथ के आफ्टर उसको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। जबकि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए आपके पास बच्चों प्रिंसिपल दे रखा है 20,000 आपके पास, प्रिंसिपल 20,000 है और रेट आपके पास जो गिवन है वो रेट आपके पास है बच्चों मान लीजिए 10% पर एनम है, 10% पर एनम। अब टाइम जो आपके पास है वो टाइम आपको गिवन है 9 मंथ ओनली। अब 9 मंथ का कैसे क्या इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे आप। 9 मंथ के लिए आप जो है वो कितना क्या पे करेंगे, किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। तो मेरा मीनिंग बच्चों आपसे ये है कि आप यहाँ जो 9 मंथ है इसको आप ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब मंथ को ईयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप बच्चों यहाँ पे इस टाइम को पुट कर देंगे 9/12, 9/12, क्योंकि 1 ईयर में आपके पास टोटल 12 मंथ होते हैं, तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास टाइम जो है वो 9/12 हो जाएगा। क्योंकि आपके पास यहाँ पे रेट जो देखिए वो रेट आपके पास है 10% पर एनम। सो आप यहाँ टाइम को भी मंथ में ना लेके ईयरली कन्वर्ट करेंगे। ओके बच्चों, अब आपके पास कोई सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का जो फॉर्मूला है आपके पास कि प्रिंसिपल आपके पास है 20,000, रेट आपके पास है 10% और टाइम जो आपके पास है, टाइम आपके पास है तो 9/12 केवल यहाँ पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना बच्चों 100, मल्टीप्लाई बाय आपके पास 100 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल बचे आपके पास, हम 3 से कट करें तो 3 4 जा आपके पास 12 और 3 3 जा 9 आपके पास, 4 से कैंसिल बचे 4 5 जा 20, 500 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी 15 और 15 के आगे डबल जीरो पुट कर दीजिए आपका, यानी आपको 9 मंथ का टोटल आपको 1500 रुपीज पे करना होगा। ओके, तो टाइम वाला मैटर में क्लियर आपके पास। अब सेकंड जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो सर आपके पास मान लीजिए रेट भी आपके पास इंटीजर नंबर नहीं है, तो अरे भाई इंटीजर नंबर नहीं है तो मिक्स फ्रैक्शन में या कैसे भी जैसे गिवन होगा वैसे अपन को उसको पुट करना होगा। टाइम आपके पास मान लीजिए ओनली मंथ हो या आपके पास ईयर प्लस मंथ, एग्जांपल लीजिए आप, एग्जांपल इज बेटर देन प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल आपके पास बच्चों वही है, आपके पास रेट चेंज कर दिया अपन ने, है ना, और टाइम भी आपके पास आपका चेंज है। टाइम मान लीजिए आपको दे रखा है बच्चों 2 ईयर और 3 मंथ, टाइम आपके पास आपके पास है तो यहाँ पे 2 ईयर और 3 मंथ, 2 ईयर 3 मंथ दे रखा है और रेट आपको दे रखा है 5/1/2%, 5/1/2%। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, रेट आपको दे रखी है 5.5% और टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर और 3 मंथ। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है बच्चों। तो सिंपल इंटरेस्ट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप यहाँ रेट को टाइम को पहले चेंज कर दीजिए। आप बच्चे आपके पास रेट दे रखा है 5.5%, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 2 5 10 10 + 1 आपके पास आपकी रेट जो होगी वो 11/2% होगी। आपकी रेट जो है बच्चों 11/2% आने वाली है और टाइम जो आपके पास है वो 2 ईयर और 3 मंथ आपके पास हो रहे हैं। तो 3/12, 3 से 12 कट कर दीजिए, 4 4 to 8 + 1 9/4 आपके पास, ये टोटल ईयर में कन्वर्ट कर दिया आपने, 9/4 ईयर ये आपके पास टोटल टाइम आपके पास है, 11/2 आपका रेट है और 20,000 आपके पास प्रिंसिपल है। अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू आपके पास प्रिंसिपल आपका बच्चों 20,000, रेट आपके पास है 11/2, ये आपके पास 2 हो रहा है साथ में, और ये आपके पास मल्टीप्लाई में 9/4 और मल्टीप्लाई में आपके पास 100 आने वाला है, वो आपको पता है पहले से, है ना भाई। यस, आप कैंसिल कर दीजिए बीच को, कैंसिल करेंगे बच्चे 00 से 00 कैंसिल आपके पास, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास कितना हो गया 100 और 4 से कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 25। ओके, अब 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो 99 99
और 99 को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 9 या 25 9 25 25 225 में 225 में आप 22 ऐड कर दीजिए बच्चे, कितना आने वाला है 7 2 + 4 247। तो आपके पास ये 2475 आपके पास टोटल इंटरेस्ट आने वाला है। ओके, यानी आपके पास 11 ऑफ 11.2% आपके पास रेट है। टाइम आपके पास 2 ईयर एंड 3 मंथ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था बच्चों हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज एक अननोन है तो आप उसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक दैट, मान लीजिए आपको बच्चों यहाँ पे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है और आपको टाइम फाइंड आउट करना है। ओके, तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो सभी फॉर्मूले एक बार कन्वर्जन फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो कन्वर्जन फॉर्मूला यदि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में बाकी ऑल ऑफ आपके पास डेटा जो है वो सब कुछ गिवन है, लेकिन आपके पास सपोज टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में p मल्टीप्लाई बाय r, अपॉन में p मल्टीप्लाई बाय r। सपोज बच्चों आपको रेट फाइंड आउट करनी है, तो रेट फाइंड आउट करने के लिए सेम आपके पास फंडा है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में आपके पास इस r को लेफ्ट कर दीजिए आप ओनली, तो p मल्टीप्लाई बाय t। इस पैटर्न से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जिनमें आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको वर्किंग करनी होती है, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स आपको काम में लेनी है। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, किस टाइप से वर्किंग करेंगे, लेकिन आप यूज करेंगे ये ट्रेडिशनल मेथड। ओके, अब किस टाइप से वर्किंग करेंगे देखिए आप। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फॉर्मूले कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम हो मुझे बोल दीजिए बच्चों। कन्वर्जन में तो ऐसा ही है यहाँ पे कि आपके पास ये 100 जो है, इस 100 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है सिंपल इंटरेस्ट से, तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ से आपके पास जो भी आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको आप जो है अपने पास रखिए, बाकी आपको डिवाइड में भेज देना है। यदि आपको रेट फाइंड आउट करना है तो p और t को भी डिवाइड में भेज दीजिए। यदि आपको t फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, p और r को डिवाइड में भेज दीजिए। तो बड़ा इजी सा कांसेप्ट है। आप इस टाइप से वर्किंग करके अपने फॉर्मूले को पहले से कन्वर्ट कर लीजिए और फिर आपको ओनली फॉर ओनली वैल्यूज ही पुट करनी होगी। तो बड़ी वेरी सिंपल आपके पास जो है वो कन्वर्जन फॉर्मूला है आपका। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में आते रहते हैं या हमारे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, अब क्वेश्चंस क्या है आपके पास, आपको टाइम फाइंड आउट करना है। सपोज अब आपके पास वो टाइम आपको फाइंड आउट करना है, वो टाइम आपके पास फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ओके, इंटीजर भी हो सकता है। फ्रैक्शन में होगा तो अपन चेंज कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है जो आपके पास कि आपका जो प्रिंसिपल है, आपके पास जो प्रिंसिपल है वो आपके पास जस्ट डबल हो जाता है। यदि प्रिंसिपल आपके पास x है तो आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट आपका डबल हो गया, 2x हो गया आपके पास। ओके, और सपोज आपके पास बच्चों 10 ईयर में कंप्लीट होता है, ये 10 ईयर के अंदर आपके पास क्या होगा बच्चों, 10 ईयर में आपका प्रिंसिपल जो है वो जस्ट डबल हो गया। एक्चुअली आपके पास 10,000 रुपीज थे और आपको 10,000 के बाद में टोटल आपको 20,000 रुपीज आपको मिले हैं। तो बताइए उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था आपका, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले आपके पास आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। आपका फॉर्मूला जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का ये है बच्चों, p मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय t अपॉन ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में बच्चों आपके पास यहाँ पे एक तो आपको p की रिक्वायरमेंट है, तो p तो आपको x मिल जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। रेट, अब रेट तो हमें फाइंड आउट ही करनी है। टाइम आपके पास 10 ईयर है, अपॉन में कितना आपके पास 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास, ये जो आपके पास है आपका प्रिंसिपल जो है वो 2x हो गया आपके पास। आपका प्रिंसिपल यहाँ पे x था, अब ये 2x हो गया। तो जब प्रिंसिपल आपके पास x से 2x हुआ है तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट आप क्या करेंगे बच्चे, हमने आपने कहा था कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आप यदि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो आपके पास आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपका अमाउंट जो है वो डबल हुआ है, तो डबल 2x है। और प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कितना था आपका स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था बच्चों वो आपका x था।
तो आप 2x में बच्चों x माइनस कर दीजिए, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है x। ओके, अच्छा सर यहाँ आपको कर दीजिए बच्चों आपके पास ये x, तो देखिए x से x दोनों साइड से कैंसिल, यहाँ 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। आपको रिक्वायरमेंट है r की, यहाँ x का वैल्यू कौन है 10, 10 को डिवाइड कर दीजिए, इधर आपके पास ओनली r, 0 से 0 कैंसिल, यानी आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी आपका कितना बच्चों यहाँ पे 10% है। कितना इजी सा वर्क है ना। बस यही हमारे मैथ्स की शॉर्टकट फंडिंग। आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन था, इफ योर अमाउंट इज डबल इन 10 ईयर व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपने इस टाइप का मेथड यूज करके आपने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है। इजी, यस, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन सेक्शन में ये आपके, जिसमें 100% आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो आपको फंडे सारे क्लियर होने चाहिए, आपके पास जो भी टर्मिनोलॉजी है वो वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए, पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, किस टाइप से यूज करना है। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए बच्चों आपने। अब की बार आपको बच्चों यहाँ पे अभी हमने रेट फाइंड आउट की थी, अब आपको टाइम फाइंड आउट करना है ना। इसके लिए आपके पास गिवन है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 3 टाइम्स आपके पास होता है। आपका प्रिंसिपल जो है वो 3 टाइम होता है, यानी आपके पास आपका प्रिंसिपल x है और आपका अमाउंट जो है वो आपका 3x हो गया। प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल विल बिकेम ट्रिपल टाइम्स ऑफ इन गिवन इज सिंपल टाइम ड्यूरेशंस। ओके, अब आपको टाइम ड्यूरेशन क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपके पास रेट गिवन है, सपोज 10%। अब रेट आपके पास 10% है और आपका जो अमाउंट है वो 3x है, प्रिंसिपल आपके पास x है। सेम सिनेरियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप क्या फाइंड आउट करना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट आप किस टाइप से वर्किंग करेंगे यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, आप यहाँ अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट आपके पास 3x है, प्रिंसिपल आपके पास x है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 2x हो गया। आपके पास आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों यहाँ पे 2x है। ओके, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आपका 2x है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2x, आपका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट पुट कर दिया, p आपके पास x है, रेट आपके पास 10% है और टाइम आपके पास जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। अपॉन में आपके पास होता है 100, 0 से 0 कैंसिल बच्चे आपके पास, ये x दोनों साइड से आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो t जो है वो आपको हो जाएगा 20 ईयर। ये आपके पास हो जाएगा बच्चों 20 ईयर। तो आपका 20 ईयर में आपके पास जो है वो आपका टोटल अमाउंट जो है वो ट्रिपल टाइम आपके पास हो जाएगा बच्चों। ओके, तो बड़े सिंपल क्वेश्चन थे हमारे सिंपल इंटरेस्ट के। अच्छा, अब आपके पास प्रॉब्लम आती है कि सर अभी आपने डिस्कस किया था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी, तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था कि हम सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है एक्चुअल में, इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो आपके जिस पास मान लीजिए कुछ प्रिंसिपल गिवन है और 2 ईयर के लिए आपके पास टाइम है, आप उसको क्या करेंगे, प्रिंसिपल और टाइम जो आपके पास है उसको आप 1 ईयर के लिए वर्किंग करेंगे। पहले मेरा मीनिंग आपसे ये है बच्चों कि आपके पास प्रिंसिपल सपोज जैसे मान लीजिए 10,000 है, 1,000 है ना, टाइम आपके पास 2 ईयर है, टाइम आपके पास बच्चों यहाँ पे 2 ईयर है और रेट आपके पास मान लीजिए 10% दे देता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है बच्चों, आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर आपको प्रिंसिपल में ऐड करना होगा। यानी मुझे आपके पास कैलकुलेशन के लिए ये कंडीशन गिवन है कि आपका जो प्रिंसिपल जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए डिफरेंट होना चाहिए, या जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाना चाहिए। यानी एवरी ईयर आपको यहाँ पे जैसे मार्च से मार्च आपके पास फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो फाइनेंशियल ईयर में आपके पास मार्च फिक्स कर रखा है जैसे हमारे गवर्नमेंट ने, तो आपको भी क्या करना है, एवरी मार्च के अंदर आपको जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देना है। ओके, तो फर्स्ट ईयर आप फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। बच्चे सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 10,000 है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए 10,000 आपका प्रिंसिपल है, टाइम आपके पास 1 ईयर है, रेट आपके पास 10% है और आपके पास ये हो गया 100। कैंसिल किया आपने, वैल्यू कितनी हुई हुई 1,000, यानी 1 ईयर के बाद में आपको यहाँ पे 1,000 रुपीज पे करना होगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1,000 रुपीज जो है वो 10,000 में ऐड कर लीजिए बच्चे, तो आपके पास न्यू अमाउंट क्या होगा, यानी न्यू प्रिंसिपल क्या होगा। तो न्यू प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों,
न्यू प्रिंसिपल इक्वल टू 1000। ओके भाई, 1000 आपके पास है और 1000 में आप क्या करेंगे, एक मिनट, प्रिंसिपल 10,000 ले लीजिए आप। प्रिंसिपल आपके पास जो है वो आपका 10,000 था और 10,000 में आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे 1000 और ऐड कर दीजिए। कितना हो गया भाई, ये आपके पास हो गया 11,000। अब आपका 11,000 पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप 11,000 पे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आने वाला है, 11,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास वो 1 ईयर के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए लेंगे अपॉन में 100। 20 से 20 कैंसिल, 110 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आपके पास, यानी 1100 रुपीज। अब आपके पास दोनों ईयर का हमने देखा इंटरेस्ट, यहाँ 1000 है, यहाँ 1100 रुपीज है। टोटल आपको 2100 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ा आपके पास। ओके, इन दोनों को यदि आप प्लस करते हैं तो यदि हम सिंपल इंटरेस्ट के पैटर्न से करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट 2000 रुपये जाता है। तो कुल टोटली मेरा मीनिंग आपके पास ये है, जब आप इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यहाँ पे आपने इंटरेस्ट भी आपने ऐड कर दिया, उसको ऐड करने के बाद आप फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब आपने इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस कंपाउंड इंटरेस्ट के सिंपल फॉर्मूले, सिंपल क्वेश्चंस और इसके ट्रेडिशनल मेथड प्लस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन किस टाइप से हम प्रिंसिपल, टाइम, रेट, अमाउंट किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।